नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए आ गई अब बड़ी खबर। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज, नहीं बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर, सरकार का बयान आया सामने। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों को सरकार फिटमेंट फैक्टर का तोहफा क्यों नहीं देने जा रही और महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में जब मर्ज किया जाएगा तो कर्मचारियों को कितना फ़ायदा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वाले आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन किया गया। अब केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा। कर्मचारी का फिटमेंट फैक्टर भी नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में संशोधन के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इससे कर्मचारी और पेंशनर्स को काफ़ी फर्क पड़ेगा। वही कहा जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर भी नहीं बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। यह 8वें वेतन आयोग के तहत किया जाएगा। यह 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी की सैलरी बढ़ाने को लेकर एक नई अपडेट है। अगर ऐसा होता है तो फिटमेंट फैक्टर पर क्या असर पड़ेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाल ही में महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। इसके बाद 8वें वेतन आयोग में सरकार फिटमेंट फैक्टर को नहीं बढ़ाएगी। इसके पीछे कुछ कारण हैं। दोस्तों, सरकार केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ते को मर्ज करने की तैयारी कर रही है। इसमें 50% को मर्ज करने की तैयारी की जा रही है। ऐसा होने पर फिटमेंट फैक्टर पहले से कम बढ़ेगा या फिर बढ़ेगा ही नहीं। दोस्तों, बेसिक सैलरी में डीए मर्ज होने पर फिटमेंट फैक्टर न बढ़ने के पीछे का कारण यह है कि अभी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। महंगाई भत्ता मर्ज होने के बाद यह बढ़कर 27,000 रुपये हो जाएगी। ऐसे में इस सैलरी पर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लगना संभव नहीं है। नए वेतन आयोग से पहले ही सैलरी बढ़ जाएगी तो इसका असर फिटमेंट फैक्टर की मांग पर पड़ेगा। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से 5वें वेतन आयोग में नियम बना गया कि अगर डीए 50% से ज़्यादा चला जाता है तो इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है। 2004 में ऐसा ही किया गया था, लेकिन 6ठे और 7वें वेतन आयोग में ऐसा नहीं किया गया। परंतु अब अनुमान लगाया जा रहा है कि दोबारा फिर ऐसा होने जा रहा है। फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग में 2.57 लागू किया गया। इसकी अब तक कर्मचारियों को सैलरी बढ़ाने में मदद चल रही है। कर्मचारी की ओर से 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की जा रही है, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक है जिसे सरकार मौजूदा सैलरी के हिसाब से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ाती है। सैलरी का बढ़ोतरी केवल फिटमेंट फैक्टर पर ही निर्भर नहीं करती, इसका असर सैलरी बढ़ोतरी पर भी पड़ता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।